पुलिस के सूत्रों से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है। पुलिस को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। संयम से दिल्ली पुलिस काम कर रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी है। उधर स्ट्रिक्ट एक्शन को लेकर अभी सरकार की ओर से आदेश नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या फिर ये कहे प्रोटेस्टर्स को लेकर कि अभी सरकार चाहती है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, बातचीत हो और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए। रुक करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, सरकार अभी बचने की स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेना पड़े, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ चुकी हैं लेकिन उन्हें भी नहीं लगाया गया है, ये सोचकर कि जो दरवाजे हैं बातचीत के वो खुले हुए हैं, मांगे सुनी जा रही हैं, विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसे उपद्रव चलता रहा तो भला कब तक फोर्सेस भी चुप रहेंगी? बिल्कुल, देखिए अभी जो हमारी सीनियर अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए और यही कारण है कि कल रात की अगर आप तस्वीर देखेंगे 8:30 बजे से पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ और सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे तक चलता रहा। सिर्फ एक स्पॉट नहीं बल्कि मल्टीपल स्पॉट पर, जैसे टॉल्स रॉय मार्ग कह लीजिए, कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल कह लीजिए, जनपथ रोड जो है जंतर मंतर को कनेक्ट करती है उस स्पॉट पर देख लीजिए, और बड़ी संख्या में जो भीड़ है वहां पर इकट्ठी होती है। लेकिन इन भीड़ की मंशा जो कि अभी आप तस्वीरों में भी दिखा रही थी अनामिका, कि पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म में पहना कोई भी शख्स, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स का जवान हो या उसके अलावा दिल्ली पुलिस का कर्मी हो, उन सभी को टारगेट किया जा रहा है। और जो तस्वीर अभी आपने देखी, एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो समझा रहा था भीड़ को कि आप इस तरीके से सड़कों पर उतरकर उपद्रव ना करें, लेकिन उसी को घेरा गया, उसी के साथ लिंचिंग की गई, उसी के साथ मारपीट की गई। अधिकारियों का यह कहना है कि शुरुआत ये करते हैं, पानी की जो बॉटल्स हैं वो फेंकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और जब सिक्योरिटी फोर्सेस मना करती है आप ऐसा मत कीजिए, उस समय चेहरा ढककर एक भीड़ आती है और उस सिक्योरिटी फोर्सेस को घसीटना, उसकी लिंचिंग करना और उनके साथ मारपीट जैसी तस्वीरें हमने कल रात को भी देखी, इससे पहले मंगलवार रात को भी देखी और सोमवार को सबने देखा जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कैसे महिला रैपिड एक्शन की जो कमांडेंट थी उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया। तो यही पैटर्न कल भी देखने को मिला। 2 एसीपी रैंक के अधिकारी कल इंजर्ड हुए, 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी इंजर्ड हुए, इसके अलावा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इंजर्ड हुए, जिनको आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ को सीवियर चोटें भी आई हैं, कुछ को बैंडेड करके डिस्चार्ज भी किया गया। लेकिन अधिकारियों का भी ये कहना है कि छात्रों के जो प्रदर्शन है उनको हाईजैक किया गया। जो पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं वो छात्र नहीं है। अलग अलग इलाकों से भीड़ जो है वो आती है और उसके बाद पुलिस को टारगेट करती है, और इस पैटर्न को लेकर भी वो आपस में बातचीत कैसे करते हैं इन सभी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी जो इनके लीडर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है। अभी सरकार ये चाहती है कि बातचीत के जरिए ये जो प्रदर्शन है इसको किसी तरीके से सुलझाया जाए। कल हमने आपको बताया था कि जो मुद्दा प्रदर्शनकारियों की ओर से उठाया गया, नीट पर चर्चा हो, सरकार सदन में चर्चा को तैयार है, सरकार स्टूडेंट से बातचीत करने को भी तैयार है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो परेशान कर दी। जतिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच सीजेपी के हमले का एक और वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर एक दंगाई जो है वो पुलिस को दौड़ाकर पीट रहा है। तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दंगाइयों ने पुलिस को दौड़ाकर पीटा है। सीजेपी के हमले का ये वीडियो है। आखिर कौन है स्टूडेंट्स की आड़ में ये दंगाई जिन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को ही इस कदर हाईजैक कर लिया है कि अब वो चेहरे पर मास्क लगाकर आ गए हैं। जो पुलिस उन्हें समझाने जाती है, पीछे की ओर खदेड़ने के लिए जाती है, जो उन्हें किनारे करने के लिए जाती है, उन पर ही अटैक कर दिया जाता है। देखिए कैसे एक पुलिसकर्मी को दौड़ाकर पीटा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई जहां पे सीजेपी की बर्बरता का एक और नया वीडियो सामने आया। कनॉट प्लेस के एसीपी को घेर कर पीटा गया। हमले में एसीपी विवेक भगत बुरी तरह घायल हो गए हैं। तस्वीर दिखा रहा है आपको, ये देखिए, ये एसीपी विवेक भगत है जिन्हें सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने दौड़ाकर पीटा है, घेर कर पीटा, और इस हमले में एसीपी विवेक भगत घायल हो गए। उनके जो सहयोगी हैं वो उन्हें वहां से रेस्क्यू करके लेकर जाते हैं। देखिए किस तरीके से उन्हें यहां से ले जाया जा रहा है। यही है एसीपी विवेक भगत जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने घेर कर पीटा। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर देश की राजधानी की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिसकर्मी प्रोटेस्टर्स के निशाने पर क्यों आ गए हैं? सीजेपी को किसके फंडिंग है, किसने बैकअप कर रखा है? स्टूडेंट्स का मुद्दा था, नीट का मुद्दा था, यहां तक सब कुछ जायज था, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने उग्र कैसे हो गए हैं?
और वाकई में प्रदर्शनकारी ही है या उपद्रवी है, यह तय कर पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जानकारी है कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को कुछ उपद्रवियों की ओर से हाईजैक कर लिया गया। ऐसा हाईजैक किया गया कि स्टूडेंट्स तो पीछे हो गए हैं, उपद्रवी जमकर उपद्रव कर रहे हैं। देखिए, हालात ये बन गए कि दिल्ली के एक एसीपी विवेक भगत को उनके सहयोगियों ने रेस्क्यू करके वहां से निकाला है, हटाया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी उन्हें घेर कर पीट रहे थे। एसीपी विवेक भगत बुरी तरह घायल हो गए।